आखिर 17 दिन हो गए अनशन पर बैठे हुए, भूख हड़ताल करते हुए सोनम वांगचुक के द्वारा, जो कि एक वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, इसके साथ साथ सीजेपी के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं नीट पेपर लीक के खिलाफ। कितने बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, पर इस सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। लड़ाई शुरू हुई थी धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, रेजिग्नेशन डिमांड करा गया था, पर आज 17वां दिन हो गया अनशन पे बैठे हुए सोनम वांगचुक के द्वारा, पर इस सरकार के कानों में जू नहीं रह रही। कौन सी सरकार? नरेंद्र मोदी सरकार के कानों में जू नहीं रह रही। ये क्या हो रहा है? उनका वजन कम हो रहा है, उनको शुगर कम हो रही है, पर किसका ध्यान है? कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर ध्यान दे रहा है तो इंडिया ब्लॉक की कुछ पार्टियां जो एक सुर में बोल रही हैं कि हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए और इनका अनशन तुड़वाना चाहिए। एक नहीं, कई पार्टियां इंडिया ब्लॉक की। आइए इस पे ही बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। सोनम वांगचुक का आप नाम से जानते ही हैं, आपने 3 इडियट्स पिक्चर भी देखी होगी, उसमें नाम चेंज कर दिया गया था, पर दिखाया एक तरह से उन्हीं की स्टोरी। एंड में जो आपने देखी होगी इस पिक्चर के, उन्हीं पे रिवॉल्व करती हुई एक स्टोरी है। साइंटिस्ट हैं, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, कई चीजें करते हैं। क्या उनकी जिंदगी इस देश या विश्व के लिए जरूरी नहीं है? अगर मैं ये मानूं, आज उनके जो सपोर्टर्स बोल रहे हैं, आज की तारीख में उनका 8.5 किलो वजन कम हो गया, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया। क्या सरकार को उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए? नरेंद्र मोदी सरकार को क्या आगे आके उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए? देखिए, अब उनकी आवाज धीमे धीमे सब बोलने लगे हैं, सब उनकी आवाज, सोनम वांगचुक की आवाज में आवाज मिलाने लगे हैं। जैसा आपने देखा होगा, अखिलेश यादव हो, चाहे डीएमके हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अलका लांबा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब पार्टियां एक ही सुर में बोल रही हैं कि सोनम वांगचुक को अब अनशन तोड़ देना चाहिए और लड़ाई करनी चाहिए दूसरे ढंग से, क्योंकि उनकी हेल्थ पे कंसर्न है। यहां तक ऑफर मिला है कि आप जो कांग्रेस का चल रहा है पैरेलल एजिटेशन बोलूंगा, नीट के बाद में जो चला है, पहली जिसकी सभा राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कोटा में करी थी, अब प्रयागराज, पटना, दिल्ली में करेंगे, वो जुड़ जाए और इसको एक मैसिव सपोर्ट मिल जाए। सीजेपी और कांग्रेस मिलके या सारा विपक्ष मिलके लड़ाई लड़े। और इसी संदर्भ में मुझे लगता है आज उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि मैं पूरा सपोर्ट करता हूं इस लड़ाई का, पर अनशन तोड़िए और सड़क से पार्लियामेंट तक हम लड़ेंगे आपके साथ में। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अनशन तोड़ देना चाहिए, और साथ में ये भी एक रिक्वेस्ट करी राहुल गांधी को, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कि आप जाके मिलिए सोनम वांगचुक से और अनशन तोड़वाइए। एक अपील ये भी करी गई। क्यों? क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और राहुल गांधी, मुझे लगता है राहुल गांधी इसके लिए ना क्यों करेंगे? इतना बड़ा आदमी की अगर इस देश के सरकार नहीं सुन रही, तो आप क्या सोचते हैं किसान, इनकी आवाज सुनी जाएगी? आम नागरिक, इनकी आवाज सुनी जाएगी? नहीं। कौन सुनेगा आपकी आवाज? एक आदमी जो इस लेवल का आदमी, जिसको विश्व भर में प्यार मिलता है, उस अनशन पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, उसकी बात नहीं सुन रहे, तो आपकी मेरी बात कौन सुनेगा? यह बड़े दुख की बात है। एक सरकार ऐसी कैसे हो सकती है जो किसी की सुनवाई ना करे? कुछ पॉइंटर्स है, मैं आपको बताता हूं। भूख हड़ताल और अनशन भी अगर व्यवस्था को सुनाई नहीं दे रही, जो मैं आपको बोला, तो एक आम नागरिक की आवाज की कीमत क्या ही होगी? ये एक अभय मैथ्स करके हैं, जिनका एक्स के ऊपर पोस्ट है, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। मैं भी यही बोल रहा था, अगर उनकी नहीं सुनी जा रही तो आम नागरिक की कौन सुनेगा? आगे लिखते हैं, अब दर्द सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति अनशन पे है, बड़ा दर्द ये है कि देश धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहा है, जनता की पीड़ा का महत्व खत्म है और उस पर सत्ता हावी है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करें, पर शायद ये वर्ड्स सही है इस टाइम पे।
अगर आप सोनम वांगचुक को देखें, अभिजीत दीपके को देखें, वो अमेरिका से आके यहां के बच्चों की लड़ाई कर रहे हैं। कमाल है। क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सुधरे। सोनम वांगचुक क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आगे बच्चों का भविष्य सुधरे और ऐसे पेपर लीक ना हो। साहब, रीनीट हुआ, इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स थे उनसे पेपर भेजे गए। क्या हमारी सेना का यही काम रह गया? पेपर कराना धर्मेंद्र प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने ढंग से क्यों नहीं निभाई? क्यों नहीं निभाई? और आप देखिए, चाहे वो अयोध्या राम मंदिर हो, चाहे वो नीट पेपर लीक हो, पकड़े छुटभइये जाते हैं। बड़े कहां हैं पता नहीं। खैर, अभय मैथ्स आगे लिखते हैं, सोचिए आज अगर ऐसे व्यक्ति की आवाज अनसुनी की जा सकती है जिसने अपना जीवन देश के लिए लगा दिया, तो कल बेरोजगार युवा, न्याय की गुहार लगाता परिवार, किसान, छात्र या कोई भी आम नागरिक किस उम्मीद से अपनी तकलीफ के लिए लड़ पाएगा और कौन उसकी सुनेगा? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। कौन कौन सुनेगा जब इनकी नहीं सुनी जा रही है? एक आदमी भूखा बैठा है, तबियत बिगड़ते जा रही है और आप सुन ही नहीं रहे। अरे, आप रेजिग्नेशन नहीं दिलाना चाहते हैं, बाद में बात कीजिएगा, पहले उनका अनशन तोड़वा के कम से कम बातचीत तो करिए। यहां तो बातचीत ही नहीं हो रही, सरकार के जू ही नहीं लग रही कानों में। यह कैसी लड़ाई? कहां जाएगा आम आदमी? किससे बात करेगा? अगर आप लोगों से बात नहीं करेगा तो सरकार में बैठे हैं तो किसकी सुनेगा? किसी की नहीं। यही तो अभिनय मैच बोल रहे हैं। इनका ट्विटर पे जो अकाउंट है वो अभिनय मैच के नाम से है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। मैं एक और पढ़ना चाहूंगा, वो अखिलेश यादव जी का है। वो कह रहे हैं, श्री सोनम वांगचुक जी, हमारा अति विनम्र आग्रह है कि आप अपना अनशन तोड़ दें। सब बोल रहे हैं। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। देखिए, सोनम वांगचुक जी के लिए क्या शब्द यूज करें, पर क्या सरकार के कानों में जू रहेंगी? अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नजर नहीं आ रहा। ना तो अभिजीत दीपके से कोई बात करने आया, ना तो सोनम वांगचुक से। वो बेचारा भूख हड़ताल पर बैठा है, बड़ा आदमी है जिसका नाम है विश्व में, उसकी नहीं सुन रहे। तो वो पहले जो मैंने आपको एक्स पे पोस्ट पढ़ा था सही है। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पे हैं, पर वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे अखिलेश यादव। आप देखिए क्या कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट करा, पर एक विनती करी, अनशन तोड़िए। अखिलेश यादव ने यही करा। सब अलका लामा ने भी यही डिमांड करी, पर अलका लामा जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, पर उन्होंने यहां तक कहा कि आप भी जुड़ जाइए। राहुल गांधी का जो चल रहा है प्रोग्राम, इस नीट के पेपर को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें आप भी जुड़िए। पर सब कह रहे हैं हम सपोर्ट करते हैं, पर आप अपना अनशन तोड़िए। क्या सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ रहा? मुझे नहीं नजर आ रहा। अभी तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहा। जंतर मंतर पे कई बार हजारों की संख्या में बच्चे पहुंच जाते हैं, उनके मां बाप पहुंच जाते हैं। सुनता कौन है? कोई नहीं सुन रहा। ये तो एक बोलूंगा बिल्कुल असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, अगर आप देखें तो और समझें तो। इसके अलावा मैं एक और आपसे ट्वीट पढ़ने की मेरी है, क्योंकि वो ट्वीट भी आपके लिए जरूरी है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये है टीएमसी के नेता जिन्होंने ये ट्वीट करा है। मैं हिंदी में आपको करके इसका ट्वीट बताता हूं कि वो कह क्या रही हैं और उनके कहने का मतलब क्या है। आप एक बार सुनेंगे तो आप अचंभित होंगे कि आखिर
इन्होंने ऐसा क्यों बोला? वो कहते हैं कि वांगचुक की हड़ताल, वांगचुक जी की हड़ताल का आज 17वां दिन है और उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही है। असंवेदनशील नरेंद्र मोदी जी को इसकी कोई परवाह नहीं है। लगता तो यही है। मोदी सरकार जिसे किसी बात की शर्म नहीं आती, बहुत स्ट्रांग वर्ड्स हैं, नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रही है क्योंकि वह मीडिया द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक दुनिया में जी रही। देखिए, गोदी मीडिया आपको सबसे कम दिखा रहा होगा इस प्रोटेस्ट को, सबसे कम। गोदी मीडिया का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। शुरू में गए थे, लोगों ने भगा दिया था, आपको याद हो तो, गोदी मीडिया करके। कोई कवरेज नहीं है, कोई कवरेज नहीं है। एक आध को भेज देते हैं वहां पर, वो अगेंस्ट में बोल देता है, फिर वो छोड़ के भाग के वहां से चले जाता है। अरे क्या अगेंस्ट में बोलोगे आप इन लोगों के? ये तो बच्चों के भविष्य की बातें कर रहे हैं। पर मैं भी अपनी तरफ से विनती करूंगा सोनम वांगचुक जी से कि आप अनशन तोड़िए। आपकी हेल्थ पे अंतर पड़ा है, आपकी जरूरत इस देश को और पूरे विश्व को है, जिसे नागरिकों की आगे लिखती है। वो नागरिकों की जरूरत को पूरा करने में नाकाम रही है क्योंकि वो मीडिया द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक दुनिया में जी रही है। अगले हफ्ते संसद का मॉनसून सत्र जो कि 20 तारीख से चालू हो रहा है, ऐसे में विपक्ष के तौर पर हम शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसे अहम मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। आप बताइए, ये कह रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जो नहीं बोल रही हो? जो एनडीए को सपोर्ट करते हैं उनकी तो आवाज ही नहीं, आप जानते हैं। इंडिया ब्लॉक में से ज्यादातर लोगों की यही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या कम से कम बातचीत तो शुरू की जाए। क्यों नहीं करते बातचीत? आप शुरू करिए। सरकार को करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार को, नहीं तो यह सरकार असंवेदनशील मानी जाएगी। आपने तो जब पंजाब वाले निकले थे फार्मर्स प्रोटेस्ट में, आपने तो कईयों को खालिस्तानी बुलवा दिया था इस मीडिया से, आपकी गोदी मीडिया से। इनको क्या बुलवाएंगे देख रहे हैं अभी। हो सकता है कुछ भी, कल कुछ भी बोल सकते हैं लोग तो। खैर, मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।